हेलो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पर पूरे दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आते रहे कि सर एक बात बताइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हम तैयारी करें या ना करें। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद नहीं चाहते ना कि कट ऑफ में नंबर आए, है ना। ये तो आपको भी पता है कि कट ऑफ भैया बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, ठीक है। चूँकि अब बीएड आज तो एनसीटीई ने भी अपना नोटिस सुप्रीम कोर्ट से जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसका पूरा जो ऑर्डर है एज इट इज़ अपलोड कर दिया है 46 या 47 पेजेस का। अब आप लोगों को भी पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, अभी आपको भी पता है, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि काश यार कट ऑफ ज़्यादा चली जाए और हमारा नंबर आ जाए और हम इंटरव्यू की तैयारी से बच जाएँ, ठीक है। यही बेटर है ना, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि अब नॉर्मलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे के अगर 115 मार्क्स हैं जनरल से मान लिया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होकर अगर उसके 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, 10 मार्क्स तो भाई जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी 10 भी बढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, कम भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया एन एवरेज की 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 225 मार्क्स मान लिया उस बच्चे के हो गए, ठीक है। अब 220 पे मान लिया कट ऑफ जानी होगी, है ना, ऐसा हम एज्यूम करें, मान लिया 220 पे कट ऑफ जानी होगी और जनरल के बच्चे के किसी के हार्ड शिफ्ट में 115 नंबर है और 10 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन से बढ़ गए तो हो गए ना उसके 225 कट ऑफ में नंबर आ गया नहीं। अब बताओ जब उसने तैयारी नहीं की होगी फिर उसका अब क्या होगा, ठीक है। इस कट ऑफ में नंबर आने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, तो कोई फ़ायदे नहीं है ना। अब यही बात अदर सभी कैटेगरीज पे लागू होती है। एक एसटी वाले भाई हैं, ठीक है, एसटी वाले भाई हैं, बहन है, देखो उन्होंने एक मैसेज किया है कि सर मेरा 110 पर हो पाएगा या नहीं। एक बात आप मुझे बताइए भाई, अगर एसटी कैटेगरी का 110 पर भी सोचना है आपको, ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ, ठीक है, तो बताइए फिर आदमी यार मतलब फिर नंबर किसका आएगा, है ना। एसटी कैटेगरी में एक तो बच्चे कितने होते हैं, थोड़े से तो बच्चे होते हैं, उसमें से भी 60% बच्चे बीएड से बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब ये पता आपकी सारी टेंशन क्यों शुरू हो गई, क्योंकि सरकार ने बीएड को बाहर कर दिया, ठीक है। और जब सरकार ने बीएड को बाहर नहीं किया था ना, फिर सब आप खुश थे कि यार अब तो मेरा आएगा ही नहीं, अब चिल मार रहे थे, सब चिल कर रहे थे ना। अब टेंशन आपकी इसलिए बढ़ गई क्योंकि यार अब तो मेरा नंबर आ जाएगा, अब मैं लोगों को क्या कहूँगा कि यार तूने तैयारी नहीं की थी क्या, ठीक है। अब मैं लोगों को बहाने क्या बनाऊंगा कि यार पहले तो बोल रहा था कि यार कट ऑफ बहुत हाई गई है, सारी वैकेंसी बीएड वाले ले गए, लेकिन अब तो बहाना बनाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, कोई बात ही नहीं यार, अब तो बीएड वाले ही बाहर हो गए। अब तो घर वाले भी बोल देंगे यार अब तो बीएड वाले भी बाहर हो गए, अब तो तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आया, अब तुमने सच में पढ़ाई नहीं की होगी, इसका मतलब तुम डफर हो, ठीक है। तो हम उस बात से बच रहे हैं, ठीक है। तो बचने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक सेल्फ स्टडी करो, मैं तो ये खुद बोल रहा हूँ, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता, नॉर्मलाइजेशन होने तक आप सेल्फ स्टडी कीजिए जिनके नंबर कम हैं, ठीक है। अब जनरल के भाई 115 नंबर वाला जनरल का बच्चा, देखो जब जनरल की हम बात कर रहे हैं तो अदर कैटेगरीज का इससे कम ही होगा, ठीक है। अब 115 वाले बच्चे के अगर 10 नंबर बढ़ गए, मान लिया 5 नंबर भी बढ़ गए और 120 ही कट ऑफ गई और लास्ट बॉर्डर पे वो बच्चा आया, अगर उसने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की फिर वो तो पहले ही बाहर हो गया, ठीक है, फिर उसका मतलब ही क्या रहा। तो इसलिए भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको देखो ये पता भी होगा, देखो हमने केवीएस लाइब्रेरियन का रिजल्ट देखा है नहीं सबने। लाइब्रेरियन का रिजल्ट में 152 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, ठीक है। ओबीसी की कितनी गई है बताइए, ओबीसी की कितनी गई है 127 नंबर, ठीक है, कितनी गई है 127 नंबर गई है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ गई है 125 नंबर गई है, ठीक है। और एससी की तो इससे भी, एससी की शायद 110 की 114 या 110 के आसपास है और एसटी की उससे भी कम है। अच्छा एक बात बताइए, केवीएस का रिजल्ट था ना, तो जब उसमें इतना डिफरेंस हो सकता है तो आप में आपके रिजल्ट में क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप पहली बात तो बहाने बनाना छोड़ दो कि भाई कट ऑफ 125 जाएगा 130 जाएगा, सर कट ऑफ कितना जाएगा भाई, अभी तो कट ऑफ का मैटर ही नहीं है। आपको क्या 24 घंटे थोड़ी इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 1 से 2 घंटा सुबह, 1 से 2 घंटे शाम, 2 से 2 घंटे कर लो या 1 घंटे भी खुद से सेल्फ स्टडी कर लो। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बोलने की क्या प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा कि टीचर्स के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, केवीएस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और अपना जो करंट अफेयर है उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपके आगे भी काम देंगी, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट करेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर किसी वजह से नंबर नहीं आ पाता, ठीक है, 1% मान लेते हैं, मान लें कि कट ऑफ भाई बहुत हाई चली जाती है, लेकिन वो तो अब जाएगी नहीं क्योंकि अब सबको पता चल गया बीएड बाहर हो गया, अब कट ऑफ जो है अंदर आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से अब भी किसी भाई के नहीं, किसी भाई या बहन का नहीं आ पाता, तो वो फिर अपनी नॉलेज तो उसकी बढ़ रही है ना, उसको उसने जो करंट अफेयर पढ़ा है वो आपको फ़ायदा देगा,
या आपने जो ये नॉलेज इधर उधर से गेन की है, ठीक है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट किया है, वो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देगा, ठीक है। और अगर नंबर आ गया फिर तो सोने पे सुहागा है। इसलिए फ्रेंड्स अब इस टॉपिक पे चर्चा छोड़ दीजिए, कट ऑफ का भी कुछ नहीं पता चूंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो यही नहीं पता भाई 115 नंबर वाले भाई के मान लिया 125 हो गए, ठीक है, और 125 वाले भाई के चलो मान लिया हमने कम नहीं होता, मतलब चलो हमने माना कम नहीं होगा, ठीक है, तो लेकिन 120 वाले के अगर 125 हो गए तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि किसी के 5, किसी के 10, किसी के 1, किसी के 2, तो अभी हम हिम्मत तो नहीं हार सकते। बाकी अदर कैटेगरीज के तो यार बहुत नीचे डाउन जा रही है। जनरल का बच्चा अगर एक बार को सोचता है, चलो एक बार जेन्युइन है यार कि बच्चे को डर लग रहा है, लेकिन यार ओबीसी वाले भी सोच रहे हैं, एससी वाले भी और एसटी वाले भी। चलो ओबीसी वाला भी कट ऑफ बराबर सी रहती है, लेकिन यार ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस वाला सोच रहा है, और बताओ वो एससी और एसटी वाले भी सोच रहे हैं कि करें या ना। तो इसका मतलब तो ये है कि वो खुद से बहाने बना रहे हैं ना, बहाने बनाने का कोई मौका चाहिए, वो मिल गया। जबकि अब तो खुश हो जाना चाहिए यार कि अब बीएड बाहर हो गया, 60% बच्चे बाहर हो गए, 6 लाख बच्चों में से 3,60,000 बच्चे बाहर हो गए, 2,40,000 बच्चों में ही कंपटीशन है। अब तो बचा ही कहाँ है कंपटीशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस बात पे चर्चा छोड़ दीजिए, तैयारी शुरू करिए, ऑडियो अपलोड करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। वहाँ से थोड़ा बहुत गाइडेंस हम भी दे देंगे, मतलब हम क्या है गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। अगर जब आपके इंटरव्यू में एक बार आपकी कॉल आ गई फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेना। 15 डेज आर इनफ। जनरल वाले को 15 दिन के अप्रोक्स मिलते हैं, ओबीसी वाले को यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो यहाँ पे ओबीसी वालों को तो 20 दिन से ऊपर मिलेंगे। एससी उसके बाद एससी वालों का इंटरव्यू होगा, एससी वालों को तो 25 दिन के आसपास मिलेंगे, फिर एसटी वालों का होगा तो उनको 30 दिन के आसपास मिलेंगे, ठीक है। तो ये 1 महीने में प्रोसेस चलती रहेगी, तो उस बीच में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा तैयारी करने का, ठीक है। तो आप फिलहाल यहाँ से हमसे कनेक्ट हो जाइए और आप कोई भी कोचिंग बाद में ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और धीरे धीरे करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है। ऐसे हिम्मत हारने से कैसे काम चलेगा, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ठीक है ना, सच है वही एक आपने पोएम सुनी होगी जब छोटे थे हम सब लोग, है ना, सच है विपत्ति जब आती है, ये विपत्ति का क्षण ही तो है कि हम सोच रहे हैं कि यार हमारा होगा या नहीं। जिनके बॉर्डर पे मार्क्स है वो उनके लिए, जिनके अच्छे मार्क्स है वो तो क्लियर है कि ये मेरा तो आएगा ही, ठीक है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षणिक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है विघ्न एक से एक बड़े, जो मतलब इस तरह से है ना, एक पोएम है, तो ठीक है जो भी है, तो ये पोएम है हमने पढ़ा था भाई कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी पोएम है, ठीक है। तो इससे आप सीख लेते रहिए ना, तो वो ये कि ये आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये कट ऑफ के बारे में टेंशन छोड़ दीजिए, बाकी अच्छा ही होगा आगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स रोकते हैं और कट ऑफ के बारे में टेंशन छोड़ के अपना ऑडियो वीडियो जो भी है अपलोड कीजिए, ठीक है। फिलहाल ऑडियो, और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, फ्री बिल्कुल, उसमें कोई आपको चार्ज वगैरह नहीं करना, फ्री बिल्कुल, है ना। एक दूसरे से शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और एक दूसरे से मिलकर ही सीखेंगे, क्योंकि एक दूसरे से हम जो मिलकर सीखते हैं ना, वो सीखने में जो मज़ा आता है ना, वो पेड कोर्सेज में नहीं है। क्योंकि पेड कोर्स आप जो लोगे ना, उसमें तो टीचर के बाद इतने स्टूडेंट होते हैं, आपको मुश्किल से 10 मिनट में मिल जाए तो काफ़ी है। 10 मिनट में आपको दे दी ना उसने, तो 10 मिनट में कोई आपका क्या पर्सनल डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए तो आपका लंबा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है, जब आपने बहुत मेहनत के रखी हो तब, ठीक है। और आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे शुरू से तो भाई फिर तो भगवान ही मालिक है ना, फिर तो राम ही जाने क्या होगा। फिलहाल अब हम विराम देते हैं अपनी वाणी को, ठीक है, और वाणी को विराम देते हुए रोकते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तैयारी कीजिए, ओके फ्रेंड्स।